अब मैं ब्रदर डैनियल को दावत दूंगा कि वो आएंगे। खुदा यीशु मसीह के पुरफजल और ज़िंदा मुबारक नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं रोटी के घर में हूँ और ये मैसेज है ही रोटी का घर। रात मेरी बात हो रही थी पास्टर साहब से और हम कह लें कि काफ़ी पुरानी यादों को शेयर कर रहे थे। उस वक़्त ब्रदर एंड्रेन आए थे पिंडी में और सेमिनार था, जो जॉर्ज साहब थे साथ, और उन दिनों की मेमोरीज़ थी। ये शायद खुदा के इरादा में था कि मैं यहाँ आता। बेसिकली मेरा तल्लक भी मैसेज के घराने से, सियालकोट से है, आप सभी जानते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं उकाबों के झुंड में हूँ और सारा दिन आज मीटिंग चल रही है और ईमान रखता हूँ एक मीटिंग चलती रहेगी और हम वहाँ पर भी होंगे। मैंने जब मैसेज को कबूल किया, खुदा की शुक्रगुजारी है, सब शख्सी गवाहियाँ दे रही हैं और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं ये फील नहीं कर रहा कि मैं लाहौर आया हूँ, क्योंकि हमें ये फील ही नहीं होगा पलक झपकते ही हम कहाँ पर होंगे। और हम क्यों होंगे? क्योंकि हम बनाए आलम से पेशतर वहाँ पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब सियालकोट में था तो बचपन ही से बहुत से भाई गवाहियाँ दे रहे हैं और मुझे बड़ी बरकत मिलती है जब हम ब्रदर साजिद सरदार साहब का मैसेज सुनते हैं कि कश्ती में गवाहियाँ। आज वाकई ही कश्ती में गवाहियाँ हैं और ये कश्ती हम और आप हैं। और बड़ी सादगी से गवाहियों को पेश कर रहे हैं कि मैं किस तरह तब्दील हुआ, मैंने मैसेज को किस तरह कबूल किया। यकीन जाने ये सब कुछ खुदावन की तरफ से। मेरे रात को कॉल करना, पास्टर साहब का कॉल अटेंड करना, मैं नहीं जानता था इस दिन को, इस वक्त को, इस घड़ी को, लेकिन इस घड़ी का बनाने वाला ये जानता था कि तुझे आज उकाबों के झुंड के अंदर होना है। मैंने 2008 में, जब हम कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे, बेसिकली तो बचपन से ही शौक़ था मुझे चर्च पुलपट की सफाई करनी, और सबसे हमें अच्छी बात लगती थी कि हम जाके ब्रास के बर्तनों को साफ़ करते थे, अलतार को साफ़ करना। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर मुझे चुना इस खिदमत के अंदर, और खुदा ने बचपन से ही मुझे ये मौका दे दिया कि मैं पुलपट की सफाई करता था। मेरे पापा, जिसको हम डैडी बोलते थे, वो भी बेसिकली अलतार की सफाई करते थे, और हमारी बेसिकली जो मेरे तायाबू थे वो भी एल्डर थे और वो पिंडी से बिलोंग करते थे, क्राइस्ट चर्च से। और मेरा बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड जो है वो, अगर देखा जाए, पिंडी के चर्च, इंडिपेंडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से था। प्रोटेस्टेंट्स घराने से मेरा तल्लक था और हम अक्सर देखते थे कि पादरी साहब हमें बिठाते, टॉफ़ियाँ देते, बड़ी मोहब्बत करते, बड़ी दिलजोई करते। ये बचपन की बात है और हम उस कहानियों को सुनने के लिए बैठ जाते और वो हमें जीसस की कहानियाँ सुनाते और कहानियों में कलाम हमारे अंदर रीस्टोर होता रहता। गुजरता गया वक्त, कैथोलिक कलीसिया के अंदर आए, वहाँ पर भी सरगर्म थे, लीडर था मैं भी क्वायर का। ये खुदावन का शुक्र है, खुदा जानता था कि तू इस दड़बे का नहीं, और मुझे वहां पर उन चूजों की चूं चूं समझ नहीं आती थी। क्वेश्चंस थे, ये जो टिक्कियां सर्व की जाती हैं क्या ऐसे ही है? क्या जब नवाला डबो के दिया जाता है तो कौन हम में समा जाता है? हम नवाला डबो के लेने वालों में से नहीं हैं, हम उस ताजा मन्ना से खाने वाले हैं। और उस वक्त चाबी भी थी, ओहदा भी था। फादर जी भी बड़े खुश सन, वो कहते थे आप भी फादर हैं। मैंने कहा क्यों ब्रदर, क्यों फादर जी, कैसे? देखिए, आप सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग चर्च साउंड सिस्टम को सीधा करते हैं, बेंचेस को, वो हमारी एक
खुदादाद खुदा की तरफ से एक मोहब्बत थी खुदा के साथ, पता नहीं था, लेकिन कर मसीह की मोहब्बत में ही थे। करते जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन से मुकद्दसा मरियम दी पहाड़ी ते क्यों लैन जाने हैं? हमें मुकद्दसा मरियम क्या देती है? ये क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस को हम फादर जी के सामने रखते, कहते बस ठीक है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है, इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए, मैसेज के काम को समझते हुए, अभी तक खुदावंद की शुक्रगुजारी है, आई कांट इवन टच अल्कोहल इन द माई माउथ। ये गवाही है। बेशक उसने खताकारों को, कसबियों को चुना और अलग किया, लेकिन खुदा अपने खादम को हमेशा आग की पुतली बनाकर रखता है और उसे संभाल कर रखता है। जिंदगी में खताएं हैं, गलतियां हैं, झूठ हैं, लेकिन खुदा ने फिर भी हमें इस मैसेज के अंदर रखा है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। रात की बात, क्योंकि बड़ी दिल के अंदर बहुत सी गवाहियां और गवाहियों का अंबार है। वजह क्या है? गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। भाई गवाहियां क्यों ना हो, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हमारे पास मूसा है, हमारे पास एलिया है, हमारे पास हनूक है, हमारी रफाकत उनके साथ है, तो गवाहियां क्यों ना हो, क्योंकि कश्ती में तो है ही गवाहियां। मेरी मिसेज हैं, अक्सर कहती हैं, बड़ा सिंपल और बहुत सख्त कलाम सुनाते हैं। मैंने कहा जी असल बात यही है कि ये ताज़ा खुराक और सख्त खुराक पूरी उम्र वाले को दी जाती है। हमें तो नहीं लगती बुरी, हमें तो बरकत मिलती है। हमने क्योंकि मैसेज को सुनना नहीं है, मैसेज को जीना है, और हम जी के दिखाएंगे। मैसेज में मैं 2000 गवाहियां बहुत ज़्यादा हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ से पकड़ूं कहाँ से छोड़ूं। तो मैं, हमारे साथ हमारे परस्तार हैं भाई सुहेल रज़ा, जो प्रशिश करते हैं, वो हारमोनियम प्ले करते और मैं साउंड सिस्टम के साथ प्ले करता। और मैंने उनसे कहा यार कितना पीछे टूर पे हैं सेल। पास्टर मून अकील मर्दे खुदा उन्हें बरकत दे, मेरे उस्ताद, मेरा चरवाहा, कहते हैं यार एक दफ़ा मीटिंग सुन के तो देखें, एक दफ़ा चल के तो देख। इंद्रियास हमें क्रिस्टस मिल गया है, कहते चल कर देख ले। मैंने कहा चलें, चल कर देख लेते हैं। वहाँ पर हमारी बुध की मीटिंग थी भोत के अंदर, सियालकोट के अंदर। मैंने एक मैसेज सुना, खुदा ने मुझे तोड़ दिया। पहले मैसेज के अंदर ही तोड़ दिया खुदा ने। मुझे नहीं पता मैसेज क्या है, मैं नहीं जानता विलियम ब्रैनम कौन है, लेकिन वो यीशु मुझे जानता था कि मैं उसकी भटकी हुई भेड़। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। पहली मीटिंग मैंने कहा यार आप देख, मैंने तेरे साथ मीटिंग अटेंड कर ली, हूँ संडे नूं तो चर्च भी तो लाना ना यार। कहता ब्रदर जब आप वहाँ पर दूसरी मीटिंग अटेंड करेंगे उसके बाद मुझे मशवरा दीजिएगा, मैं बदनी तौर पर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। फिर देखिएगा कि आया मैं वहाँ चला जाता हूँ या आप फिर इधर आ जाते हैं। मैंने कहा बात तो सच्ची करते हैं, कलाम की समझ भी आती है, जो सवालात हैं उनकी भी समझ आ रही है। फिर भाई मून के साथ हमारी रफाकत शुरू हुई। उस वक़्त मैसेजेस की बुक्स इस तरह नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, 3310 G5 पुराने मोबाइल, खुदादाद सलाहियत थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु कैन रिकॉर्ड देयर मैसेजेस इन द मेमोरी कार्ड। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन सियालकोट। ये कैसे था मुझे नहीं पता। भाई मून कलाम सुनाते, मैं उनकी पॉकेट में रिकॉर्डिंग का बटन दबा के, और उनके कुंवारे होने के वक्त के भी मैसेजेस मेरे पास हैं। वो मैसेज हम सुनते रहे, रात को भी सुनते, काम पर भी होते, सुनते रहते। और आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली, खुदा ने मुझे अलग किया। वो भाई कह रहे थे जी कितने भाभियाँ च फंस गए हो। बहुत सी गवाहियाँ कहाँ से शुरू करूँ।
लेकिन यकीन जाने क्योंकि ये गवाहियों की मीटिंग है, और जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो वो कहते ने यार ये कौन है यार, तेल मेहंदी ते भी इन्हों का मैसेज ही चलन दिया, मीटिंग चल रही है, ठीक है ना। हमने बेटे को खुदा के अबर के नीचे रखा और हम सब झूम रहे थे, ढोल वजने वजने ढोल वजने, यसू लाड़े दी बरात जदों आनी। उस गीत के साथ हमने एंट्री की। भाई मून ने मेरी उनको वहाँ पर मैसेज दिया, क्योंकि बारात थी, बारात में वैसे ही भाग दौड़ होती है, विलीमा रिलैक्स होता है। विलीमे पर भी हमने मैसेज ही किया, उन्हें कहता चर्च ही लाया होंगे, ए ब्याहां ते भी चर्च ही लाया था। ये वक्त है ब्याह शादियों के अंदर आपका क्या स्टेटस है। और वहाँ पर पूरे मोहल्ले में उन मुसलमान बहन भाइयों में खुदा ने हमें इज़्ज़त बख्शी, और उन्होंने क्या, साइयां दे भाभी ने है कौन ने, साइयां दे भाभी ने। उस वक्त मुझे समझ आई हवाबी क्या है, लेकिन उससे पहले मैंने तहकीक नहीं की कि वो गाते बजाते नहीं हैं। मेहंदी का फंक्शन था, मैसेज हुआ, खाना खाया, रिलैक्स हुआ, ओनली बिलीव, सिंपल सिंगल सा सॉन्ग। 10:30 बजे ईच एंड एवरीथिंग इज क्लोज एंड वी आर इन अवर होम। सारे परेशान, है की होया है, 12 बजे तो कुछ हो रही होंगे अच्छा जी, जिंदगी चलती रही, मैसेज के साथ चलते रहे। 2013 के अंदर खुदा ने एक बड़ा तख्लीक का काम किया। मैं सोच रहा था आते हुए कि ये अक्टूबर का महीना है क्या, क्योंकि ये 10 का आदत है। मैंने रात को भी पास्टर साहब से ये बात शेयर की। पास्टर साहब कहना जी 7वीं सालगिरह है। मैं कही 7 तो महीना केड़ा है। मैं प्रेज द लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ, बात खत्म। ब्रदर जी मैं नहीं रुक सकता, मैं आ रहा हूं, क्योंकि 10 साथ हमारा है। ये 10 के इद्दत के साथ हमारा तल्लक है। मुकाशवा 10 बाब हमारा है, मुकाशवा 10 साथ का नबी हमारा है। मैं नहीं रुक सकता। अच्छा, फिर आसिफ भाई बता रहे थे रात को बड़ा तूफान आया सी। मैं क्या हूं जाना लाहौर, तूफान ते आना है, क्योंकि कश्ती में गवाइयां हैं। Praise the Lord. हालेलुया। रात को मेरी बेटी, अक्सर हम क्या होता है, जिस दिन इशा रुबानी होती है हम फास्टिंग में ठहर जाते हैं उस प्रे मीटिंग के लिए कि खुदा उसको अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि ये यादगारी की मीटिंग है, ये यादगारी के दफ्तर है, ये आम मीटिंग नहीं है। यीशु मसीह चलता फिरता तो वैसे ही है, लेकिन हम इसको आम मीटिंग ना समझें। और मैं उस बात पे रोने लग पड़ा कि बेटा हमने कल लाहौर जाना है। हैं जी, कहते क्यों? मैं कहा 10वां महीना। क्या हुआ था? आमीन। बेगम को गर्दन में पेन है, कहती मैं सफ़र कैसे करूंगी? मैंने कहा सफ़र तो हमने ऊपर का करना है, ये सफ़र कुछ नहीं कहता। मैंने कहा हमने जाना है। हमें किसने पुकारा है? यहोवा खुदा ने। हमने यीशु मसीह के नाम से तमाम बैरियर्स को तोड़ना है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात लगी पास्टर साहब की कि बिलीवर हर बैरियर को तोड़ता है। रात को मैंने ये बात शेयर की। हमने कहा खुदावन जितने भी कंटेनर हैं यीशु मसीह के नाम से हट जाए। खुदावन तू तख्लीक का काम करता है, तूने हमें इख्तियार बख्श दिया है। खुदावन जब मैं निकला हूं, हम मीटिंग्स के लिए निकलते हैं भाई मून के साथ, खुदा हम मांग लेते हैं कौमों के जत्थों को मिरास में। तो खुदावन मांगता हूं उन लोगों को जो उस रुकावट को पैदा करते हैं, उन महकमों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूं। खुदा उनको अक्ल और दनाई बख्श, क्योंकि हमने निकलना है। और यकीन जाने वो क्या कहते हैं कि वो तो अपने महबूब को ख्वाब में ही बख्श देते हैं। हमने रोया में देख लिया, हम पहुंच गए। और ये मीटिंग ब्लेसफुल है। और बेटी रोज़ा के अंदर ठहरी हुई थी कि बेफिक्र है पापा हम जाएंगे। जब फैमिली मुत्तफिक हो जाए ना, तो फिर बहुत से समझते हैं जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब करती हैं, उन भाइयों के लिए, उन आजमाइशों को हम जानते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है
कि जिनकी फैमिलियाँ उनके साथ हैं। बुआ जी की मोहब्बत मैंने देखी, हमें आते साथ ही भूख लगी हुई थी, खाना सर्व कर दिया गया। गॉड ब्लेस यू बुआ जी, खुदा आपका बहुत बरकत दे। क्योंकि जैसे ही चर्च खत्म हुआ और हमने बस कहा हमने निकलना है, मैंने बच्चों को टारगेट दिया हुआ था, जैसे मीटिंग खत्म होनी है घर खाना नहीं खान जाना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लेना है, हमने ताज़ा मन्ना लेना है। और यूब के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे कि मैंने अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा तेरी मुंह की बातों को क्या किया, ज़ख़ीरा किया। हमने ज़ख़ीरा करना है, हमने जोर मारना है, हमने गालिब आना है। और गालिब आने के लिए जोर मारना पड़ता है, क्योंकि बीज को बो दिया जाता है और बीज फिर क्या करता है, जोर मारता है। और वो क्या करता है, ज़मीन का सीना फाड़ कर निकल आता है। खुदा की शुक्रगुजारी हो, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फिर बढ़ते गए, मैं अकेला ही ख़ानदान में से निकला। मेरी मिसिस, मेरा घराना, मेरा ख़ानदान, असी तो वो लोग सन जो कहते सन भाई मिल जाए ना तो सप मिल जाए तो की करना है, और भाई मार छड़ना है। अच्छा भाई मुँह मार छड़ना है लेकिन वो जिंदों का खुदा है। हमने इस बात को जाना, मैं अकेला रह गया, इवन कि मेरी मिसिस भी, मैं कल्ला। फिर मैं की कहना था, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। बस मैं खुदावंद की बंदगी में लगा रहा और ये दुआ खुदा के हजूर में रखता रहा, खुदा तू ही है ना जो सब कुछ कर सकता है। इस हद तक कि मैं तन्हा रोता था। सारे कैंसन किथे टूर गए हो, खुदा के कलाम ने मुझे तसल्ली दी, मैं तुझे तन्हा और यतीम हरगिज़ ना छोड़ूंगा। मुझे ये आयत उस वक्त समझ न आई, लेकिन फिर समझा, क्योंकि आयतें फिर घुसती थी दिमाग में। फिर छुप छुपा आ गए। मुबारक हैं आप लोग जिनके माँ बाप साथ होते हैं और कहते हैं बपतिस्मा ले लें। बहुत मुबारक लोग हैं बेटे और बेटियां आज जो मैसेज में पैदा हुए हैं, और उनके माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। हमसे पूछे कोई किस तरह छुप के बपतिस्मा ले आसी बीवी को, लोग बैठी हैं साथ, ठीक है, तो मेरी मुक जानी है मैं क्या उतों नहीं मुकी तो इत्थे कितों मुकनी है। Praise the Lord। और मैं जब अकेला रह गया तो मैंने ब्रदर मून से पूछा, भाई जी कल्ला ही हाँ हूँ, छुप छुपा के आना। मैं और मेरी मिसिस हम निकले तो पिंडी आना हुआ। बेटी ने कॉल की, तुसी तो पिंडी हो, आज छुप के भाई मून को लो आइए क्योंकि वो काफ़ी बच्चे हैं। मैं कहा बेटा मामा को नहीं पता चलना जी, जाओ मतलब खुदा की शुक्रगुजारी है जो आप मैसेज में हैं। हमसे पूछें किस तरह हमने, या उस वक्त पूछें कैसे पलूस टोकरे में अपने आप को बचा रहा, उनसे पूछें किस तरह से इस मैसेज को आगे बढ़ाया, उनसे पूछें जो जानकुनी की हालत में रहे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुबारक हैं हम। यीशु ने तो 40 बार कोड़े खाए, हमने 3 बार, एक कम 40 खाए। और हमने खाते गए चलते रहे। एक वक्त आया, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मिसिस, फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई, मेरा ब्रदर इन लॉ, वो भी साथ हैं, उनको लिया। और एक ही बात भाई मून ने मेरे दिमाग में डाल दी, और वो खुदावंद की तरफ से ढल गई कि तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बस आप चलते चलें, ये खुद आएंगे। उसके बाद फिर कोई नहीं पीछे हटा, बहनें, भांजियाँ, पिंडी, ठीक है जी, झंडे फिर पूरे ख़ानदान को खुदा ने आग की लपेट में लिया, और फिर खुदा ने यूज़ किया, और फिर खुदा ने मुझे भगोले की खिदमत बख्शी ताकि मैं खादमों को, अपने चर्च को, ब्रदर समझ गए जी, फिर जहाँ जहाँ भाई मून, जहाँ जहाँ मैसेज, चाहे लाहौर है, चाहे सरगोदा है, भाई माना वाले वे, भाई मरदान है, ठीक है जी। और मैंने इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी की कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ मुंह बने, यहां पर दिखाई दें। सॉरी ब्रदर,
मैं कहता हूँ मैं दुल्हन का नाखन बन जाऊं, दुल्हन के पाँव का नाखन बन जाऊं, मैं बादशाह हाथ में चला जाऊं। आई डोंट नीड एनी पोजीशन इन द चर्च, नो नीड इट। बाल बन जाऊं, ये रुए बन जाऊं, बस दुल्हन का बदन का हिस्सा बनूं, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी बात को ख़त्म करते हुए बात की गवाही को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और ये तो है ही गवाहियाँ, और सारी रात की गवाहियाँ थी जो कश्ती के अंदर थी। और अभी तो वो बालूस भाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने मैसेज शुरू किया है और क्या हो गया है, वो फूट गई है, वो फूट गई है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा काम होना था। एक शख्स उंगलाया है और खिड़की पर से क्या हो गया, तो क्या किया गया, पालूस के वसीला से उसे फिर से जिंदा किया गया। आज शुक्र है खुदा का, हम जो गिरे हुए थे, हम जो गिरे हुए थे उसने हमें उठाया है। और वही अल्फा और ओमेगा है, वही पालूस है और वही विलियम है, हम उसी के हैं और हम उससे बढ़कर खुदा यीशु मसीह के हैं। और खुदा का शुक्र है कि यूहन्ना ये कहता है दूल्हा तो वो है जिसकी दुल्हन है, मैं तो दूल्हे का दोस्त हूँ। तो हम तो एलिया की खिदमत के वसीला से दूल्हे तक पहुँचना है। और 10 का मुकाशफा, 10-7 का मुकाशफा, ये हमारे लिए एक एजाज़ है जो कि हमें समझ आया है। और ये समझ दुल्हन को ही आना था, क्योंकि दुल्हन किनारों इशारों को समझती है, वो अनलिखे हुए को भी समझती है। मेरा भाई एक मुझसे गुफ्तगू कर रहा था माजरत के साथ, फिर एक दिल में बात आ गई। वो कहता है जब एन फेल के वक्त पकड़ी हुई औरत को लाया गया तो यीशु मसीह क्या लिख रहा था। मैं कहते फिर आप इस बात से नावाकिफ नहीं। मैंने कहा सब पत्थर उठा के आ गए और उसको मारने के लिए तैयार थे। अब यीशु मसीह कुछ लिख रहा है, वो कुछ लिख रहा है दोनों को। मैं क्या पहला तो पता है। फिर उसने कहा कि पहली दफ़ा क्या हुआ, जब उसने कहा पहला पत्थर इसे मारे, और फिर कुछ लिखने के लिए बैठ गया। मैंने कहा वो बैठ के क्या लिख रहा है भाई जी, है तो सानू पता ही नहीं। मैं क्या ब्रदर फिर पता करो ना, वो लिखिया की सी है भी तो देखो। मैंने कहा जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक हमने सीखा है भाई, वो लिख रहा था चोरी ना करना, जना ना करना, झूठी गवाही ना देना, बगानी औरत का। मैं कहा वो पत्थर जब जिन्होंने पकड़े हुए थे ना, वो फिर छोड़ने लगे, यार मैं तो इतने भी कमज़ोर हाँ, मैं तो इतने भी कमज़ोर हाँ, मैं तो इतने भी कमज़ोर। तो मैं क्या ब्रदराना उल्फत में हमने क्या करना है जो यीशु मसीह ने किया, हम भी सिर्फ ये देखें आधा घंटा पहले पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, हैं? हो जाते हैं लेट, पत्थरों को छोड़े ब्रदराना उल्फत में कायम रहें और एक कदम कामिल इंसान के उस पैरामिड को देखें। तो हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करें जो इग्नोरेबल हैं, जो इग्नोरेबल नहीं ज़रूर हैं, उनकी 1-to-1 बात की जाए और उनको वहाँ पर क्लियर किया जाए। और ये हमारे लिए है। और जब ये बात आगे बढ़ती है तो मैं यही सोच रहा था कि जब हमने चर्च सियालकोट में शुरू किया था, वो 1 जुलाई को उसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी कि साल का आगाज़, माली साल का आगाज़। और जब मैं इस 10 के हिस्से पर गौर कर रहा था, रास्ते में सारे देख रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन मेरा जहन कोई और था, उस मुझसे कोई और ही बातें कर रहा था। तो हमने जब पहली मीटिंग जब हमारे चर्च के अंदर हुई, चर्च अभी नीचे नहीं था, ऊपर था, तो ऊपर का पोर्शन भी हमने साथ ही बना लिया था। तो उस वक़्त क्या था, क्योंकि डे आने वाला था, उस दिन के अंदर वो हमने 10 को मीटिंग का पहली मीटिंग जो हुई थी हमारी, जहाँ पर हमने आगाज़ किया था। तो मैंने कहा आज 10-10 है, तो 10-10 के अंदर क्या है, वो खुली हुई किताब, इसको तू ले और खा ले, ताकि तेरे मुंह को तो मीठी लगे लेकिन तेरा पेट कड़वा कर दे। अब ब्रदर ये हमारे लिए मैसेज है कि हमने क्या करना है, नबूवत करनी है, इस मैसेज को बढ़ाना है खाने के बाद। और पास्टर साजिद सरदार साहब का मैसेज सुना कि ये बेसिकली किताब मुक़द्दस, क्योंकि हम हर मैसेज सुनते हैं और बरकत पाते हैं, कि किसके ऊपर है, पैदाइश तो है ही मुकाशफा के ऊपर, पैदाइश की किताब है किसके ऊपर, मुकाशफा के ऊपर है। तो हमने उसको जानना है। जब इस बातों पर गौर कर रहा था तो मैंने बात शुरू की थी 2013 की। 2013 के अंदर सब अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा था,
हिकमत और दानाई मांगी थी। उसने कहा तो ये तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इज्जत शोहरत दौलत ये भी दूंगा। हम इन चक्करों में रहते हैं। गवाही ये नहीं कि मैं बीमार था, भाई वो शाफी है, वो देगा, इस बात पर ईमान रखें। सिर्फ एक चीज़ की तमन्ना थी, उस वक़्त हमें नहीं था पता, हम बादल को नहीं जानते थे, इतना मैसेज का नहीं था इल्म। बेटी दुआ कर रही और हम मुत्तफिक इस बात पर, खुदा तू अपना चेहरा हम पर जलवागर कर, अगर तू है तो दिखा। कैथोलिक में नहीं देखते, हमारे लिए तो मुकद्दसा मरियम एक बुत है। हम तो क्रॉस के ऊपर मुजस्समे को हाथ लगाते चूमते हैं। खुदावन तू है तो दिखा। और इस बात के लिए हम रोज़ा के अंदर ठहर गए। और यकीन जाने वो 28 अक्टूबर था। बेटी की फेसबुक के ऊपर भी है, मैं उसको क्लिप भी साथ लेकर आया हूँ। और वो बादल बकायदा दिखाई दिया। और उस वक़्त हम नहीं जानते थे ये बादल है क्या, लेकिन खुदा ने हमें दिखाया। जब हमने ब्रदर मून से बात की, भाई ये बादल है क्या, कहता है फिर रहते पे थे। और जब मैं कैलकुलेट कर रहा था अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो 28 अदद क्या है, 2 जमा 2 जमा 8 कितने होते हैं, तो 10 ही तो है। और ये 10 का अदद हमारे लिए बरकत का अदद, मैं अपने ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं किसी से ये नहीं कि मेरे पास कोई कोड है मैं इसको बयान कर सकूँ, सिर्फ ये है कि 10 का अदद है ही हमारे लिए। वैसे तो पैदाइश से लेकर मुकासवा तक सारा कलाम ही हमारे लिए है, लेकिन ये 10 का अदद है क्या। और हम उन चीज़ों पर गौर करते आ रहे थे कि 10-10 को ही हमारे चर्च की पहली मीटिंग का आगाज़ होना, 10-7 को शिकायना ग्लोरी की, और है क्या ये 7वीं सालगिरह। खुदावन तेरा शुक्र कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है, गवाहियाँ हैं, क्योंकि कश्ती में है ही गवाहियाँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे।